Jai Hind. In this video, we are going to see the remaining part of Chapter 2 Karate Kitten of Class 5 English Book of Maple Series. इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की मैपल सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 2 कराटे किटन की बची हुई स्टोरी को देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जहाँ तक कवर कर लिया है उसके आगे से हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक हिंदी समझ ली थी इस स्टोरी की। अब हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट डज इट डू? रोहित आस्क क्यूरियसली। रोहित दुकानदार से पूछता है। जब रोहित की माँ जानकी और रोहित दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार उन्हें सलाह देता है कि आप एक बिल्ली के बच्चे को खरीद लीजिए। मैडम साहिबा जी, श्रीमती जी, जो कि जापान में प्रशिक्षित किया गया है, जापान में उसको सिखाया गया है कराटे। तो जब दुकानदार ये सब बातें बताता है तो रोहित बहुत ही कौतूहल पूर्वक, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज होके, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होके पूछता है कि यह बिल्ली का बच्चा क्या करता है, इसने कराटे सीखा हुआ है तो यह क्या करता है। तो तब दुकानदार रोहित के प्रश्न का जवाब देता है। कराटे, सेड द शॉपकीपर, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। तब दुकानदार कहता है कि यह बिल्ली का बच्चा आपको बहुत ज़्यादा मनोरंजन आपका करवाएगा, आमोद प्रमोद का साधन आपका होगा और यह कराटे करेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। इसके साथ मनोरंजन, आपको बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्राप्त होगा इस बिल्ली के बच्चे के साथ। जब रोहित यह सवाल पूछता है दुकानदार से तो दुकानदार कहता है, बेटा आपको इस बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इसके साथ। कराटे, रोहित एंड हिज मदर शाउटेड एट वन। जब दुकानदार कहता है कि यह बिल्ली का बच्चा कराटे करेगा तब रोहित और उसकी माता जी, मतलब जानकी जी, एक साथ ही तेज आवाज़ में चिल्ला पड़ती हैं, आश्चर्य से चिल्लाती हैं, मतलब तेज आवाज़ में बोलती हैं कि यह बिल्ली का बच्चा कराटे करेगा। तेज आवाज़ में बोलती हैं रोहित और उनकी माँ एक साथ ही। दुकानदार जब यह बोलता है कि यह बिल्ली का बच्चा कराटे करेगा। The shopkeeper pressed an old chair in the middle of the shop. Then he brought a little kitten. It was white and cute. When he said, "Kitten, karate chair," the kitten jumped on to the chair with vigor. In a matter of seconds, the kitten broke the chair into pieces. उसके बाद जब किटन के बारे में दुकानदार ये सब बातें बता चुका होता है तब दुकानदार क्या करता है, दुकानदार दुकान में से एक पुरानी कुर्सी लाता है जिसको कि वह दुकान के बीचों बीच रख देता है। उसके बाद वह एक बिल्ली के बच्चे को लाता है। बिल्ली का बच्चा सफ़ेद होता है और प्यारा होता है, वाइट एंड क्यूट, मतलब सफ़ेद और प्यारा होता है बिल्ली का बच्चा। व्हेन से जब दुकानदार कहता है किटन कराटे शेयर, बिल्ली के बच्चे कराटे शेयर मतलब कुर्सी, जब दुकानदार यह शब्द बोलता है तब बिल्ली का बच्चा बहुत ही विगोर मीन्स होता है शक्ति, ताकत या जोश, बल के साथ बहुत ही तेजी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जोश में कुर्सी के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ ही क्षणों में, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स मीन्स कुछ ही क्षणों में, बिल्ली का बच्चा कराटे किटन मतलब कराटे करते हुए उस पुरानी लकड़ी के कुर्सी को चकनाचूर कर देता है, मतलब उसको टुकड़ों में बांट देता है। वाओ, रोहित जम्प्ड विद जॉय, व्हाट अ वंडरफुल किटन। तो यह सब कुछ देखकर रोहित बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बोल पड़ता है, खुशी के मारे उछल कूद पड़ता है और बोलता है कि यह बिल्ली का बच्चा कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक निराला है कि यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि यह कुर्सी को भी तोड़ दे रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दे रहा है। तो रोहित और उनकी मम्मी जानकी जी को वह बिल्ली का बच्चा बहुत पसंद आ जाता है। तो उसके बाद आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, जानकी पेट फॉर द किटन,
Rohit and his mother left for the house. When they reached home, searched for old boxes, crockery, and other useless articles and brought them to the hall. Rohit was very excited. तो जानकी मतलब रोहित की मम्मी ने बिल्ली के बच्चे के लिए जितना उसका पैसा था, दाम था, उतना दुकानदार को देकर खरीद लिया। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं दुकान से। उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं, मतलब रोहित और उनकी माता जी जानकी जी जब घर पहुंचती हैं, तब वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अपने घरों में ढूंढने लगते हैं पुराने डिब्बे, क्रॉकरी एंड अदर यूजलेस आर्टिकल्स। क्रॉकरी मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन। तो रोहित और उनकी माता जी घर में पहुंचते ही पुराने बेकार सामानों को ढूंढने लगती हैं, और जो उनके काम के सामान नहीं है उनको ढूंढने लगते हैं। बगैर काम के सामान के मिट्टी के बर्तनों को ढूंढने लगते हैं। यूजलेस आर्टिकल्स मीन जो निरुपयोगी सामान हो जाते हैं, जो उनके लिए किसी काम के सामान नहीं रह जाते हैं, उसको हम लोग यूजलेस आर्टिकल कह सकते हैं। और उन सबको वो लोग हॉल में लाकर रख देती हैं। हॉल मतलब होता है एक बड़ा सा कमरा या सभा कक्ष, जहाँ पे बहुत अधिक लोग बैठ सकें या वहाँ पर रह सकें, उसी को हम लोग हॉल कहते हैं। हर घर में एक बड़ा कमरा होता है, तो आप उसको हॉल समझ सकते हैं। रोहित वॉज वेरी एक्साइटेड। रोहित बहुत ज़्यादा उत्साहित था यह देखने के लिए कि कराटे किटन मतलब बिल्ली का बच्चा इन सब के सामानों के साथ क्या करता है। दे स्पेंट an hour enjoying the feast of the Karate Kitten. The Karate Kitten smashed many items. Rohit was waiting for his father. He was curious to tell him about the Karate Kitten. और फिर रोहित और उनकी माता जी जानकी जी ने उस बिल्ली के बच्चे के कर्तव्य को, यहाँ पर फीट्स मीन्स होता है कारनामों या करतूत या कर्तव्य या कमाल या कोई साहसिक कार्य या उल्टा का काम। तो बिल्ली यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखा रहा था, अपने कारनामे दिखा रहा था। बिल्ली का बच्चा कराटे किटन था, तो कराटे कर करके वह सभी सामानों को तोड़ फोड़ रहा था, जो बेकार सामान उन लोगों ने लाकर उसके सामने हॉल में रख दिए थे। तो वे लोग घंटों भर बिल्ली के बच्चे के उस कारनामों का, उन करतूतों का, कमाल का आनंद लेते रहते हैं। मतलब घंटे भर लग जाते हैं। इतना सामान उन लोगों ने ला के रख दिया हॉल में, बेकार के सामानों को, कि बिल्ली के बच्चे को उन सब सामानों को तोड़ने में घंटे भर लग जाते हैं। तो घंटे भर उन लोगों ने बिल्ली के बच्चे के कर्तव्यों का आनंद लिया और बहुत मज़ा लिया, बहुत उनका मनोरंजन हुआ। रोहित बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से अपने पिताजी का मतलब मिस्टर राजा राव का इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था। वह बहुत उत्साहित था, बहुत जिज्ञासु था और बताने के लिए छटपटा रहा था अपने पिताजी को कि यह देखिए पिताजी, यह कराटे किटन है, यह बहुत ही शानदार है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। तब रोहित बहुत ही बेसब्री से अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहा था कराटे किटन के विषय में अपने पिताजी को बताने के लिए। रोहित वॉज हैप्पी एंड स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहित इतना ज़्यादा प्रसन्न था, इतना ज़्यादा खुश था कि वह खुशी के मारे, खुशी के वशीभूत होकर गाना गाने लगता है। रोहित क्या गाना गाता है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। कराटे किटन जम्प्स हियर एंड देयर, बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर। कराटे किटन पाउंसेस हियर एंड देयर, क्रशिंग थिंग्स एवरीवेयर। कराटे किटन स्टैम्प्स हियर एंड देयर, स्मैशिंग थिंग्स एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप राइम देख सकते हैं। देयर एवरीवेयर, देयर एवरीवेयर, देयर एवरीवेयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, एवरीवेयर। तो ये सब राइम वर्ड्स हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं इस संगीत के। यहाँ पर रोहित संगीत गा रहा है, ये संगीत की ध्वनियाँ हैं। ये बिल्ली का बच्चा कराटे किटन है, जो कि वाइट और क्यूट है। यहाँ पर कलर में ब्लैक भी दिखाया गया, लेकिन जो लिखा रहता है हम लोग उन शब्दों को ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए आप समझेंगे कि बिल्ली का बच्चा वाइट और क्यूट है, ना कि वाइट और ब्लैक। तो रोहित जब गाना गाता है तो कराटे किटन भी गाने को एंजॉय करता है। अब गाने के मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं।
गाने का मीनिंग है कि रोहित कहता है कि बिल्ली का बच्चा जो कि कराटे किटेन है, कराटे जिसको आता है, वह उछल कूद रहा है। उछल जम्प्स मतलब उछल कूद रहा है, यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ उछल कूद रहा है। बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर, बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर मतलब इधर उधर जो भी उसके रास्ते में सामान आ रहे हैं सबको मार पीट रहा है, तोड़ फोड़ रहा है। कराटे किटेन पाउंचर हेयर एंड देयर। पाउंचर मीन्स होता है झपट्टा मारना या नाखून मारना या उछलना, छलांग लगाना, पंजा मारना। जो भी रास्ते में आए उसको पाउडर की तरह मसल कर रख देना, महीन पाउडर बना देना, आक्रमण कर देना। तो बिल्ली का बच्चा यही सब कर रहा था, उसके रास्ते में जो भी आ रहा था सबको तोड़ फोड़ कर उनका हलवा बना दे रहा था, मतलब एकदम महीन पापड़ की तरह उनको पीस दे रहा था, आक्रमण कर रहा था सबके ऊपर। तो पाउंचर मीन्स आपने समझ लिया क्या होता है। तो बिल्ली का बच्चा जो कि कराटे किटेन था वो यहाँ वहाँ सब कुछ शैतानी कर रहा था, जो भी उसके रास्ते में आता था सबका काम तमाम कर दे रहा था। क्रशिंग थिंग्स एवरीवेयर, क्रशिंग मीन्स होता है सभी वस्तुओं को कुचल डाल रहा था, मतलब उसके रास्ते में जो भी आता था सबका वो काम तमाम कर देता था, मतलब उसको कुचल कर रख देता था। कराटे किटेन स्टैम्प्स हेयर एंड देयर, स्टैम्प मीन्स होता है शक्ति के साथ अपने पंजों को नीचे सतह की ओर लाना या किसी भी वस्तु पर शक्ति के साथ अपने पंजों से वार कर देना। तो बिल्ली का बच्चा पूरी ताकत के साथ जो कराटे किटेन था, कोई भी लकड़ी की वस्तु हो, चेयर हो, टेबल हो, बॉक्स हो, ओल्ड आर्टिकल्स हो, क्रॉकरीज हो, मिट्टी के बर्तन हो, सबको बहुत ही ताकत के साथ अपने पंजों से तोड़ फोड़ दे रहा था, मार रहा था। तो स्टैम्प मतलब आपको समझ में आ गया। स्मैशिंग थिंग्स एवरीवेयर, स्मैशिंग थिंग्स एवरीवेयर मतलब जहाँ पे भी उसको जो भी सामान मिल रहा था, जहाँ पे भी वो जाता था सबको तोड़ फोड़ कर उनका स्वाहा कर देता था, उनको ख़त्म कर देता था। तो संगीत का अर्थ आपने समझ लिया। आगे बताया जा रहा है। When Raja Rao came home in the evening, Rohit and Janki were playing with the karate kitten. The hall was filled with broken wooden pieces and crockery. He was annoyed and shouted, "What's going on here?" जब राजा राव रोहित के पिताजी जानकी के पति जी घर को आते हैं शाम के समय, तब रोहित और जानकी बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे थे। द हॉल वॉज फिल्ड विद ब्रोकन वुडन पीसेस एंड क्रॉकरी, जो हॉल था उनका मतलब घर में जो बड़ा कमरा था वह पूरी तरह से टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों से और मिट्टी के बर्तनों से भरा पड़ा था। उनके पिताजी बहुत एनॉयड हो जाते हैं, मतलब नाराज़ हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तेज से क्रोध में चिल्लाते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे घर में। तब रोहित बोलता है, कराटे प्रैक्टिस डैडी, से रोहित। कराटे प्रैक्टिस, हु इज दैट कराटे मास्टर। तब रोहित कहता है कि कराटे प्रैक्टिस हो रहा है पिताजी, कराटे का अभ्यास हो रहा है पिताजी। रोहित कहता है, तब उनके पिताजी कहते हैं, कराटे का अभ्यास हो रहा है, कराटे का प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन कराटे का सिखाने वाला मास्टर कौन है, कराटे को सिखाने वाला गुरु शिक्षक कौन है। तब जानकी आगे बताती हैं, जानकी शोड द लिटिल किटन टू हर हस्बैंड, वी बॉट दिस कराटे किटन दिस मॉर्निंग, इट्स आवर न्यू पेट, रोहित सेड प्राउडली। तब जानकी बिल्ली के बच्चे को दिखाती हैं अपने हस्बैंड, अपने पति जी को, और कहती हैं कि इसको हम लोगों ने सुबह ही खरीद के लाया है जानवरों को खरीदने और बेचने की दुकान से, यह हम लोगों का नया पालतू पेट है, पालतू जानवर है। और वह बिल्ली का बच्चा छोटा होता है। तो यह सब जब उनकी मम्मी दिखा रही थी और कह रही थी, तो फिर उसमें रोहित भी बहुत ही गर्व के साथ यह सब कुछ शब्दों में हाँ अपनी मम्मी के साथ मिलाता है कि हाँ पिताजी, हम लोग सुबह ही स्कूल आए हैं और यह बहुत ताकतवर है, बहुत ही आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। यह बिल्ली का बच्चा सबको बहुत आनंद दे रहा है अपने करतबों से। तब उनके पिताजी कहते हैं, कराटे किटेन, राजा राव स्क्रीम्ड इन एंगर एंड डिसबिलीव। तब राजा राव तेज से चिल्लाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं ऑफिस में काम करते करते, तो घर पे आते हैं गंदगी देखकर वो ये सब सह नहीं पाते, तो वो फिर चिल्लाते हैं अपनी पत्नी और रोहित की बातों पर कि कराटे किटेन, यह बिल्ली का बच्चा कराटे जानता है। बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हैं, क्रोध में चिल्लाते हैं और विश्वास नहीं करते हैं कि यह तो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, यह क्या कर पाएगा कराटे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोई पालतू जानवर घर पे आ जाए। तब आगे
यहाँ पर जानकी क्या कहती हैं, यह डियर इज आर न्यू पेट, जानकी से सॉफ्टली। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तब आप अगर उससे प्यार से बात करेंगे तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है। तो रोहित की मम्मी जानकी भी यही कर रही हैं, वो प्यार से बहुत ही कोमल शब्दों में कहती हैं, हाँ मेरे प्रिय पति जी, प्यारे पति जी, यह हम लोगों का नया पालतू पशु है, पालतू जानवर है। किटेन कराते माई हेड, राजा राव शाउटेड। फिर राजा राव तो गुस्से में रहते हैं, तो उनका दिमाग गर्म ही रहता है, तो वो गुस्से में ही चिल्लाकर बोल देते हैं, किटेन कराते माई हेड, बिल्ली के बच्चे कराटे करो मेरे हेड के साथ। और जैसे ही यह सब बोलते हैं राजा राव, when the karate kitten heard this, it attacked राजा राव head। और जैसे ही राजा राव यह शब्दों को बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, बिल्ली का बच्चा इसको सुनता है और वैसे ही एक ही पल में, एक ही क्षण में, एक ही झटके में बिल्ली का बच्चा मतलब कराटे किटन उनके ऊपर हमला कर देता है, उनके सर के ऊपर, और उनके सर का कचूमर बना देता है, मतलब घायल कर देता है उनको, क्योंकि वो बहुत ताकतवर बिल्ली का बच्चा होता है और उसको कराटे भी आती है। तो कराटे में बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकत हो जाती है शरीर में, ऐसे ऐसे तरीके से मारे जाते हैं, हमले किए जाते हैं। ओह माई हेड, ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड। और जैसे ही बिल्ली का बच्चा हमला करता है, राजा राव को समझ में आ जाता है कि हाँ यह वाकई में बहुत ही एंटरटेनिंग कराटे किटन है, बहुत ही शक्तिशाली है, ताकतवर है और इसको कराटे आता है। ये देखने में ही छोटा हो लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े जैसे हैं। तो वैसे ही उसके सर पे बिल्ली का बच्चा हमला कर देता है और वह घायल हो जाता है और वह दर्द से कराने लगता है और अपने सर पे दोनों हाथों को रखकर कहता है, अरे मेरा सर तो फूट ही गया, मेरे सर को फोड़ दिया तुमने, ऐसे शब्दों को बोलने लगता है। तो यह सब कुछ सुनकर जानकी एंड रोहित बर्स्ट इनटू लाफ्टर। यह सब कुछ सुनकर और देखकर रोहित की माताजी जानकी और रोहित बहुत ही ज़्यादा ठहाके लगाने लगते हैं, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी में आप समझ सकते हैं इस प्रकार से एक पेट आ जाता है। तो अब रोहित की मम्मी घर में अकेली नहीं रहेंगी। जब रोहित के पिताजी अपने दफ्तर चले जाएंगे सुबह के समय और रोहित विद्यालय चला जाएगा सुबह के समय, तो रोहित की माताजी कराटे किटन के साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कराटे किटन की स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड आया हुआ है रेलवे रोड और क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मीन्स होता है घंटाघर, रेलवे रोड मीन्स जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स जाती हैं जहाँ से होकर, या जहाँ पे स्टेशन होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहीं पर जो दुकानें लगी रहती हैं, जो रास्ता वहाँ से गुजरता है उसी को हम लोग रेलवे रोड कहते हैं। मतलब रेल के पटरियों के पास या रेल के स्टेशन के पास जो दुकानें होती हैं उनको हम रेलवे रोड कह सकते हैं। रेलवे रोड शॉप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको कह सकते हैं। क्लॉक टावर मीन्स होता है घंटा घर। इनके पिक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं और कराटे किटन के पिक्चर्स को भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए ये स्टोरी। तो यहाँ पर आप इन पिक्चर्स के थ्रू भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जो कि मैंने बहुत कुछ बताया है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कराटे किटन है। यहाँ पर इस किटन को देख लीजिए, पूरा कराटे यूनिफॉर्म में है, कितना खतरनाक लग रहा है ये बिल्ली। यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरी इमेज है कराटे करते हुए, कराटे की मुद्रा में। यहाँ देखिए बिल्लियों को कैसे ये लोग जैसे लग रहा है कराटे कर रही हैं और कितनी खतरनाक तरीके से कराटे कर रही हैं। आपको हंसी आ रही होगी, स्माइल आ रही होगी, लेकिन बिल्ली भी बहुत खूंखार होते हैं, इनके पंजे बहुत नुकीले होते हैं, किसी को भी घायल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस मुद्रा में ये सभी बिल्ली हैं। इस बिल्ली को देखिए क्या स्टाइल से ये कराटे कर रहा है। इस बिल्ली को देखिए, इसने तो डॉग को अपने से 4-5 गुना 6 गुना वजन के डॉग को इतने खतरनाक तरीके से एक पंच दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कराटे में मुख्यतः हाथों और पैरों का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्ली के पास तो हाथ होते नहीं है, जानवरों के पास उनके पैर ही होते हैं, इसलिए वो लोग अपने पैरों का ही प्रयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्ली के बच्चे ने इस इंसान को क्या पंच मारा है।
इसकी हाइट को देखिए कितनी खूंखार लग रही है ये बिल्ली, कराटे कर रही है। इस बिल्ली को देखिए क्या स्टाइल में पोज दे रहा है कराटे के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को क्या घूंसा मार रहा है, पंच मार रहा है, तो कराटे हो रहा है, मतलब WWE फाइटिंग की तरह है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये बिल्ली का बच्चा इस माउस को जला रहा है कराटे करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन को, रेलवे जो रेलवे रोड के पास शॉप्स होती हैं, तो आपको लगेगा कि रेलवे रोड के पास शॉप्स कहाँ हो सकती हैं स्टेशन पे। तो अपने भारत में भी कई खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं तो वहाँ पर दुकानें, होटल्स सब कुछ हैं। तो यहाँ पर ये सब होटल्स नहीं है, ये सब रेलवे स्टेशन की पिक्चर्स हैं जो कि अपने इंडिया की हैं। ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम हम लोग साबरमती रेलवे स्टेशन जानते हैं, जो कि गुजरात में है, जो कि साल्ट मूवमेंट या दांडी मार्च के थीम पर बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन को आप देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली में है। कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आप इस रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन आपका काफ़ी खूबसूरत है। ये आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है जो कि मुंबई में है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल हो चुका है। अपनी खूबसूरती के कारण कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है किसी बहुत बड़े राजा का महल है। तो अपने भारत में भी कई खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। ये सुबह के टाइम इसी स्टेशन की पिक है, ये नाइट के टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मीन्स होता है घंटा घर, मतलब ऐसे बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं जिन पे घड़ियाँ बड़ी बड़ी लगी रहती हैं, जिससे कि दूर से ही घड़ी में कितना बज रहा है, मतलब समय कितना हो रहा है, दूर से ही लोग देख सकते हैं। तो ये नाइट का टाइम है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लेस। अगर आप बहुत मूड ऑफ है तो आप ऐसे जगहों पे जाके बहुत रिलैक्स कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा नेचर की ब्यूटी के साथ। नाइट में कितना खूबसूरत लग रहा है ये क्लॉक टावर है जो कि लखनऊ का क्लॉक टावर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लखनऊ का क्लॉक टावर। तो काफ़ी खूबसूरत है, अलग अलग कलर्स में है। यहाँ पर ये वही क्लॉक टावर है पर उसकी पिक्चर ये दिन में है, ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर्स को। तो इस तरीके से आपने समझ लिया क्लॉक टावर मीन्स घंटा घर होते हैं, मतलब बड़े बड़े खंभे रहते हैं लंबे लंबे, उन पे बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी रहती हैं चारों डायरेक्शन में, जिससे कि दूर से ही लोगों को समय का पता चलता रहे। और आपने रेलवे शॉप समझ लिए, रेलवे रोड पे जो शॉप्स होती हैं, तो कई खूबसूरत स्टेशन अपने भारत में भी हैं। तो आप अपने देश को सुंदर बनाएं, साफ सुथरा बनाएं और अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहें और देश को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आंसर्स के लिए आप अपने क्लास के टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।